राजस्थान जी के ट्रेंडिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जी के ट्रेंडिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नवीनतम जो जिले हैं राजस्थान के और जो संभाग है उनसे संबंधित परीक्षा उपयोगी तथ्य कौन कौन से हैं, आपके एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, उसके बारे में इसकी वीडियो में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पेशेंस बनाकर अंत तक जरूर देखना, कुछ ना कुछ आपको यहाँ से सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरुआत करते हैं। तो नवीनतम जिलों और संभाग से संबंधित परीक्षा उपयोगी तथ्यों में सबसे पहले बात करते हैं कि कमेटी कौन सी बनी थी और किसके आधार पर ये जिले गठित हुए थे। ठीक है, तो रामलुभाया कमेटी की सिफारिश पर 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे उस समय और इस समय भी हैं, श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 3 नए संभाग, पहले 7 संभाग थे, ठीक है, और 19 जिले बनाने की घोषणा की। पहले 33 जिले थे, यानी कि पहले 7 संभाग और 33 जिले थे। अब जो रामलुभाया कमेटी की सिफारिश पर 17 मार्च 2023 को 3 तो नए संभाग और 19 जिले बनाने की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, ये एक बात आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। 17 मार्च और 2023 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। ठीक है, अगला है कि 4 अगस्त 2023 को कैबिनेट ने नवीन जिलों और संभाग बनाने की स्वीकृति भी दे दी थी। ठीक है, कैबिनेट जो मंत्रालय है उसके द्वारा 4 अगस्त, कब, 4 अगस्त 2023 को कैबिनेट ने नवीन जिले और संभाग बनाने की स्वीकृति जारी कर दी थी। ठीक है, और वहीं 5 अगस्त 2023 को राजस्थान में 19 नए जिले और 3 संभाग की अधिसूचना जारी हुई कि मतलब भाई ये तो जिले होंगे और ये अपने संभाग होंगे और इन संभागों के अंतर्गत इतने जिले आएंगे। ठीक है, तो आपको 17 मार्च 2023, 4 अगस्त 2023 और 5 अगस्त 2023 ये डेट है आपको याद रखनी है। इसके अलावा बात करें आगे, तो 7 अगस्त 2023 को राजस्थान के सभी नवीनतम जिलों और संभाग का उद्घाटन किया गया। ठीक है, राजस्थान के अंदर बात करें तो 7 अगस्त इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि इस दिन राजस्थान के सभी नवीनतम जिलों और संभागों को क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। ठीक है, अब राजस्थान में 50 जिले और 10 संभाग है। कब से? 7 अगस्त 2023 से। कब से है? 7 अगस्त 2023 से राजस्थान में 50 जिले और 10 संभाग हैं। ठीक है, और ये 7 अगस्त से अधिसूचना प्रभावी हुई है। ठीक है, और अब तक यानी कि अब ये सुचारू रूप से चालू हो चुका है, जिला कलेक्टर बैठने लग चुके हैं और सारे प्रशासनिक अधिकारी उसके अंदर शामिल हो चुके हैं। ठीक है, अब मुख्य तथ्य की बात करें तो मुख्य तथ्य में सबसे पहले आता है कि प्रशासनिक और भौगोलिक तौर पर अपवर्तित संभाग कौन सा है, तो कोटा है। ठीक है, यानी कि प्रशासनिक और भौगोलिक तौर पर जो अपवर्तित है वो संभाग कोटा है। ठीक है, और प्रशासनिक और भौगोलिक तौर पर अपवर्तित जिलों की संख्या की बात करें तो 14 जिले हैं। पहला हनुमानगढ़, चूरू, सिरोही, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, दौसा, धौलपुर। यानी कि ये अपवर्तित जिले की संख्या, यानी कि इन इन 14 जिलों से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई, ऐसा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि प्रशासनिक और भौगोलिक तौर पर अपवर्तित संभाग तो कोटा है, यानी कोटा संभाग से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ी नहीं की गई। ठीक है, और इन्हीं अपवर्तित जिलों की संख्या की बात करें तो 14 जिले ऐसे हैं जिनसे किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की। वो पहले जिस तरह से थे उसी तरह से अब हैं, और पहले जिनका जो ये 14 जिले हैं उनका नक्शा था उसी प्रकार से आज वर्तमान में भी इनका उसी प्रकार से नक्शा है। ठीक है, तो इनमें हनुमानगढ़ आ जाता है, चूरू, सिरोही, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, दौसा और धौलपुर आते हैं। ठीक है, अलवर से छेड़छाड़ की गई है, बाड़मेर से छेड़छाड़ की गई है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। चलिए, अब भाई पहले तो क्या होता था कि भाई 4 जिले लगते थे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले की संख्या 4 थी, लेकिन अब 5 हो गई है। बाड़मेर तो है ही, जैसलमेर है, बीकानेर है और श्रीगंगानगर पहले थे। ठीक है, यानी कि 1, 2, 3, 4 जिले तो थे, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, लेकिन अनूपगढ़ जिला और बन चुका है जो अपने बाड़मेर से अलग हुआ है। ठीक है, तो ये अब अनूपगढ़ जिला भी अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाएगा पाकिस्तान के साथ। ठीक है, चलिए भाई, अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले 2 हैं। ठीक है, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले 2 हैं, बाड़मेर और श्रीगंगानगर। ठीक है, बाड़मेर और श्रीगंगानगर, पहले भी 2 ही थे। ठीक है, और दूसरा है कि 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले अब 4 हो चुके हैं, यानी कि 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले अब 4 हो चुके हैं। एक तो डीग जो अपने भरतपुर से अलग हुआ है, बांसवाड़ा, धौलपुर, हनुमानगढ़, तो ये 3 तो पहले से ही थे। ठीक है, डीग अपने जो भरतपुर से अलग हो चुका है, ये अपने 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले में आ जाते हैं। ठीक है, अगला एक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 25 हैं, बिल्कुल 25 हैं, और अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 28 हो चुके हैं।
ठीक है, ये बातें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ बात करें कि अंतर्वर्ती जिले 22 हैं, यानी कि जिन जिलों से अलग होकर नए जिले बने हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो बालोतरा अपने बाड़मेर से बना है, यानी कि बाड़मेर जिले से अलग हुआ है। बाड़मेर इसी बालोतरा का पिता है, ठीक है। सापुरा जिला भीलवाड़ा से अलग होकर बना है। सांचौर जालोर से अलग होकर बना है। सलुम्बर उदयपुर से होकर अलग बना है। खैरथल तिजारा अलवर से होकर अलग बने हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ बात करें डीग की, तो डीग अपने भरतपुर से अलग होकर बना है। डीडवाना कुचामन अपने नागौर से अलग होकर बना है। दूदू जयपुर से अलग होकर बना है। जोधपुर शहर और ग्रामीण जोधपुर से अलग होकर बना है। जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण जयपुर से अलग होकर बने हैं। अनूपगढ़ बीकानेर और श्रीगंगानगर से अलग होकर बना है अनूपगढ़, ठीक है। अनूपगढ़ बीकानेर और श्रीगंगानगर इन 2 जिलों से मिलकर बना है अनूपगढ़, ठीक है। ये बातें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। इसी के साथ साथ बात करें कि गंगापुर जो सिटी है वो सवाई माधोपुर और करौली जिले से अलग होकर बनी है। कैंकड़ी अजमेर और पाली से अलग होकर बना है, ठीक है। कुछ हिस्सा अजमेर का है और कुछ पाली का है। कोटपुतली बहरोड जयपुर और अलवर इन 3 जिलों से मिलकर बनी है कोटपुतली, ठीक है। नीम का थाना सीकर और झुंझुनू से अलग होकर बना है, ठीक है। फलौदी अपने जोधपुर जैसलमेर, ठीक है, केवल नौक क्षेत्र जैसलमेर का सिर्फ नौक क्षेत्र इसके अंतर्गत आया है और फलौदी जिले को नया बनाया गया है, ठीक है। इसी के साथ जो ब्यावर है ये अपने अजमेर पाली राजसमंद और भीलवाड़ा इन जिलों से होकर अलग बना है ब्यावर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि विभिन्न राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिलों में परिवर्तन। विभिन्न राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिलों में परिवर्तन की बात करें तो गुजरात के साथ, यानी कि गुजरात के साथ अब जालोर की सीमा नहीं लगेगी, पहले लगती थी। नवीन जिले सांचौर की लगेगी, किसकी लगेगी? सांचौर की लगेगी। कुल 6 जिले सीमा बनाते हैं गुजरात के साथ, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और बाड़मेर, ठीक है। पहले सांचौर से यहाँ पे क्या था? जालोर था, अब सांचौर हो चुका है, ठीक है। अगली बात करते हैं एमपी के साथ, तो मध्य प्रदेश राज्य की सीमा के साथ जिलों के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वही पुराने 10 जिलों की सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ, ठीक है। उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन देखा नहीं गया, ठीक है। चलिए यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अब 3 जिलों की सीमा लगती है। पहला कौन सा? धौलपुर, भरतपुर के साथ साथ डीग भी सीमा लगेगी, ठीक है। पहले धौलपुर भरतपुर था, ठीक है, लेकिन अब डीग भी इसमें शामिल हो चुका है यूपी की सीमा में, ठीक है। हरियाणा राज्य से बात करें तो हरियाणा राज्य से जयपुर सीकर भरतपुर की सीमा हट गई है। जयपुर सीकर और भरतपुर की सीमा हट गई है, उनके स्थान पर डीग आ गया, खैरथल आ गया, ठीक है, अलवर का खैरथल आ गया, ठीक है, नीम का थाना आ गया और कोटपुतली आ गया और बहरोड की सीमा जुड़ गई यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन अब हरियाणा राज्य से ये वाली सीमा लगती है किस किस की? डीग, खैरथल, नीम का थाना और कोटपुतली और बहरोड की सीमा, ठीक है। अब कुल 8 जिलों की सीमा लगती है, डीग, खैरथल, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, चूरू, झुंझुनू व हनुमानगढ़, ठीक है। ये अपने हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके साथ पंजाब की बात करें तो पंजाब के साथ बहुत कम सीमा लगती है राजस्थान की, ठीक है। तो पंजाब के साथ सीमा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वही श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले ही पंजाब से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अब अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी देख लीजिए। तो पहले भाई जयसमंद झील कहाँ थी उसके बारे में आपको नहीं आइडिया तो कोई बात नहीं, अब याद रख लो जयसमंद झील अपने अब सलूमर जिले में है। पंचपंद्रा झील बालोतरा में है, ठीक है, पहले बाड़मेर में थी। बिसलपुर बांध, ठीक है, अब केकड़ी में है, ठीक है, पहले अजमेर में था, ठीक है। लसाड़िया का पठार सलूमर में है, ठीक है, ये बात आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। और विश्व प्रसिद्ध जो तांबे खान वो खेतड़ी में थी पहले, ठीक है। खेतड़ी कहाँ पे था? झुंझुनू में, लेकिन अब नीम के थाना में है, ठीक है। राजस्थान के जिले जिसमें नदी नहीं बहती तो 3 जिले हो चुके हैं, कौन कौन से? बीकानेर, चूरू और फलोदी, ठीक है। पहले बीकानेर चूरू ही था, अब 3 जिले हो चुके हैं जिनमें राजस्थान में ऐसे 3 जिले हैं जिनमें नदी नहीं बहती, बिल्कुल नदी आती नहीं है, ठीक है। तो बीकानेर, फलोदी और चूरू है, ठीक है। फलोदी अपने जोधपुर और जैसलमेर से अलग हुआ है, ठीक है। जैसलमेर का थोड़ा बहुत हिस्सा है इसमें, ठीक है। बर व शिवपुर घाट अपने अब ब्यावर में हो चुका है। नर्मदा शहर बहाव क्षेत्र बाड़मेर सांचौर में है और घग्गर नदी अब अनूपगढ़, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में बहती है, ठीक है, ये आप याद रखना। और बाप क्षेत्र अब फलोदी में आ चुका है, ठीक है। चलिए पहले जोधपुर में आता था बाप क्षेत्र, अब फलोदी में आ चुका है। इसी के साथ बात करें सर्वाधिक जिले वाले संभाग तो जयपुर और अजमेर हो चुके हैं, इनमें 7-7 जिले बढ़ चुके हैं। सबसे कम जिलों वाला संभाग अब पूछ लिया आपसे तो कौन सा है? बांसवाड़ा है, 3 जिले हैं बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी राजस्थान से संबंधित।
अगर आपको ये इम्पोर्टेंट जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।